दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ चुके हैं। एग्जिट पोल के साथ ही पोल अप पोल से भी दिल्ली की तस्वीर साफ हो रही है और इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, इसका एक मोटा मोटा अनुमान पोल अप पोल से साफ लग रहा है। कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दिल्ली में पीएम मोदी का करिश्मा काम कर गया है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जेबीसी ने बीजेपी को 39 से 45 सीटें, आप को 22 से 31 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि मैट्रिज ने बीजेपी को 35 से 40, आप को 32 से 37 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। सुनिए दिल्ली का पोल अप पोल्स क्या कहता है। एग्जिट पोल नंबर 1 दिल्ली में जेवीसी का एग्जिट पोल। हम आपको एक से ज्यादा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में भी 1 सीट मैक्सिमम जा सकती है, वरना आंकड़ा 0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पहला एग्जिट पोल जेवीसी का जो बीजेपी की सरकार बनता हुआ बता रहा है दिल्ली में। और दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो कि मैट्राइज का एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल है मैट्राइज पोल, वो कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। यानी कि आप देखिए यहां पर इस जो दूसरा पोल है उसमें भी बीजेपी को बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कि इस बार भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह कांग्रेस के लिए ये सूखा ही साबित हो सकता है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे रंजीत जी, दोनों ही एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार में 3-6 सीट तक पहुंच रही थी। बीजेपी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सीटों में बड़ी गिरावट आ रही है, ये भी दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, ऊपर जो आपको आंकड़ा दिख रहा है मैट्राइज एग्जिट पोल 35 से 40 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को 1 सीट मैक्स टू मैक्स। और दूसरा है जो एग्जिट पोल है उसमें तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 45 तक जा सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल। दोनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलना ये एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी खबर है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और एक 10 साल बाद, मतलब यूं समझिए कि भाई नहीं, और अगर ये हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है 25 साल बाद, हाँ, तो वो क्यों हो रहा है वो आपको वोटिंग प्रतिशत में दिख जाएगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.5% तक जा रहा है, अन्य का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, ये शायद आम आदमी पार्टी को डेंट कर रहा है। ये जेबीसी का एग्जिट पोल जो वोट प्रतिशत बता रहा है वो आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि अगर पिछले 2 चुनावों में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को जहां 50% से ज्यादा वोट परसेंट मिले थे, 53% और 54%, इस बार दोनों ही एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 के आसपास 42 और 44% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि कम से कम 10% वोट शेयर में नुकसान है और यही सीटों में कन्वर्ट होता और बीजेपी को आप देखिए 46% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी बीजेपी का वोट शेयर मैसिव जंप ले रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो आप देखिए जेबीसी वाले एग्जिट पोल में 8% तक जा रहा है, विच इज लाइक कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और 2020 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 8% 9% का फायदा है वोट शेयर में बीजेपी को, और अगर 15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 12% का नहीं। और रंजीत जी आपको यह भी देखना होगा हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस को 8% वोट का अनुमान है, लेकिन उसकी सीटें 1 या 2 ही हैं। इसका मतलब कांग्रेस जितनी सीट जीत नहीं रही है उससे ज्यादा वो केजरीवाल को हरवा रही है। ये जो वोट प्रतिशत वो खींच रही है वो आम आदमी पार्टी का खींच रही है, और इसलिए केजरीवाल की सीटें घट सकती हैं। ये एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले पत्रकारों का ले लें, शेखर जी। 2 एग्जिट पोल दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा संभव है? बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं, ये लगभग वही माहौल दिखा रहा था कि दिल्ली में परिवर्तन की माहौल जो हम लोग देख रहे थे उसका कुछ ना कुछ बड़ा इंडिकेशन है ये।
और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे खतरा चुनाव है, ये पहले से सबको पता था। और जिस तरह केजरीवाल जी ने इस पूरे इलेक्शन को सारा जो बोझ अपने सर पर रख के जो चल रहे थे, उसका भी एक नतीजा। शेखर सर, आपका एग्जिट पोल क्या है? आपका अपना डेटा क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत होगी, लेकिन बीजेपी की स्ट्राइकिंग चांसेस बेटर रहेंगे। 40 क्रॉस करेगी बीजेपी आपके हिसाब से? 40 से ज्यादा मैं कहूंगा 36 और 40 के बीच पे। 36 और 40 के बीच। अगर जो कम से कम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है ना। सज्जन कुमार हमारे साथ हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, और एक बार इनसे भी इनका भी रिएक्शन लेते हैं इस पे कि जो अभी तक जो 2 एग्जिट पोल के हमने आंकड़े दिखाए हैं सज्जन जी, उसके हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है? देखिए, एक स्विंग वोटर तो दिल्ली में है ही है जो लोकसभा और विधानसभा के बीच में बदलता है। अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखिए तो मिडिल क्लास का कंसोलिडेशन निश्चित तौर पे एक्सपेक्टेड था कि वो इस बार बीजेपी की तरफ और मजबूती से 2020 के विधानसभा के तुलना में जाएगा। तो उसमें आप देखें कि हिंदू पंजाबी हो गए, जाट समाज के हो गए, गुर्जर हो गए, बाकी मिडिल क्लास है। लेकिन जो सबसे बड़ा जिस वोट पे एक जो उत्तराखंड के वोटर हैं जिन्हें आप पहाड़ी कह रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो तबका है 1/3 वोटर जो कि पूर्वांचली वोटर है, अगर उस पे जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीजेपी ने काफी ज्यादा उस पे एक कस्टमाइज मेहनत किया था, तो वहां पे 2 बातें थी। पूर्वांचली वोटरों की दुविधा ये थी कि लोकसभा में या भावना से वो तो मोदी की तरफ जाते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे वो आम आदमी पार्टी के वोटर रहे हैं 2015 और 20 में। तो उस दुविधा में वो क्लियरिटी, वो एक पेंडुलम की तरफ थे कि किस तरफ जा रहे हैं। तो ये संभावना तभी हो सकती है जब मिडिल क्लास के अलावे एक पूर्वांचली वोटर का भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अभी की सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है, अगर उनमें बीजेपी की सांगठनिक जो एक इन्वेस्टमेंट है उसका असर हुआ है, तो बीजेपी। आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल आपको लग रहा है इसी तरीके से 8 तारीख को रिजल्ट भी हो सकता है? आपका अपना एग्जिट पोल क्या है? मतलब मेरा, हम लोगों की ग्राउंड ये है कि निश्चित तौर पे बीजेपी में उभार तो है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी मार्क टच कर जाएगी। मुझे थोड़ा सा इसको इसमें आपको लग रहा है सरकार केजरीवाल की बनेगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि ये क्लास डिवाइड दिख रहा था। ठीक है। जैसा कि पोल अप पोल्स में दिख रहा है, दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं दिख रही। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल से सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। हालांकि एग्जिट पोल बस एक अनुमान है। फाइनल नतीजे चुनाव आयोग की ओर से 8 फरवरी को जारी किए जाएंगे। 8 फरवरी को ही कंफर्म होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। बहुत ही एक्साइटिंग सिनेरियो बन रहा है। जब आप पोल ऑफ पोल्स की तरफ देख रहे हैं तो जो इशारे क्रमशः मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनकी तरफ आगे हम आपको ले चलेंगे। अभी तक की फाइंडिंग्स क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं सुजान? मुझे देखिए ये लग रहा है कि 7 एग्जिट पोल के नतीजे आए दिनेश भाई। 7, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1-2 एग्जिट पोल की बात हम नहीं कर रहे। 7 एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8वां भी आ गया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसमें कॉमन बात यह है, 7 के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। 7 के साथ बीजेपी को 40 प्लस सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50 प्लस जा रही है। 7 के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज हैं। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई कि एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है? वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ। क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ? ये भी हो सकता है क्या? ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चलना होगा। लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7। 8वां भी बताया नहीं है, और 8वां बताया नहीं, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए जरा, बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें किस एग्जिट पोल में आ रही है। तो लोग अभी जुड़े ये अगर ऐसा हो रहा है 8 में से 7 लोग ये
कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मेट्राइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार तो बन रही दिनेश भाई एक है। चीज ये और है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज, हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज इतने में कीजिए। अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। आप देखिए, मिनिमम 35 है, और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60 तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, और गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती 10 तक आ सकती है। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम। कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं, 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं आप। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई।